और सर इसी के साथ में, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, 2-3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जैसे पेहुआ जो जगह है, जो आजकल तहसील है शायद, वहाँ पे एक 1882 इंस्क्रिप्शन मिला था। उसमें लिखा हुआ था कि भाई पर्टिकुलरली एक मंदिर होएगा, उसको जितने भी पायस काम के लिए जितने भी ट्रेडर्स पैसे देंगे, तो उनके बारे में उसमें लिखा हुआ था। तो उसका मतलब ये है कि सेकंड और थर्ड सेंचुरी के आसपास में वहाँ पे अच्छा ट्रेड फ्लरिश हो रहा था। और इसी से अगर हम पहले जाते हैं, तो जैसे मैं प्रोफेसर वसंत सिंधे से बात कर रहा था, तो वो राखी गढ़ी और इन सब के बारे में बता रहे थे कि राखी गढ़ी के लोग जो थे, उनका भी अच्छा खासा ट्रेडिंग सीन था, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे। तो वो क्या करते थे, जो अलग अलग सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया और ये सारा, वहाँ से वो रॉ मटेरियल लेते थे और उन रॉ मटेरियल को वो फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करके, या उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्हीं को वो बेचते थे। तो इसी के अलोंग विद, जैसे अभी प्रेजेंट डे की सिटीज हैं, जैसे पिंजौर से पिंजौर से आपका ये गुलाब होता था, और सिरसा से आपका ये होता था शुगर केन, और पेहुआ और इन सब का तो ट्रेडिंग पे है ही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक जो मेजर हब हुआ इन सबको कनेक्ट करने के लिए रेलवे आए। तो रेलवेज को आप किस तरीके से देखते हैं? आदित्य, आप दो बड़े अलग कालों को ले रहे हो। हाँ। एक तो राखी गढ़ी वाले काल और एक बिल्कुल प्रेजेंट, एक 19वीं सदी को। तो चलो आप वहां से स्टार्ट करो। इसके बीच में बड़ा एक लंबा वो हाँ। बन जाता है। पर हाँ, मोटे तौर पे ये देखो, ट्रेडिंग तो जहाँ पे भी ह्यूमन हैबिटेशन हुआ है, वहाँ पे बार्टर सिस्टम से शुरू होके और उसके बाद कैश ट्रांजैक्शंस होता है। और ये बहुत सी इस पे तो अभी किताबें भी लिखी गई हैं। दो तो लेखकों की अभी रिसेंटली आई हैं। एक ने वो निकाला है कि रोम तक सामान जाता था भारत से। बिल्कुल। एक और है जिसने लेखक ने बात किया है इधर अपना ईस्टर्न एशिया, जो है मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इन इलाकों के। तो ये ट्रेडिंग, और हमारे जो खत्री थे, ये ट्रेडिंग क्लास थी और बैंकिंग क्लास थी। इनकी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये सेंट्रल एशिया तक फैले हुए थे। ये जो हवाला ट्रेडिंग आज के दिन आप कहते हो और उसको सरकार नहीं मान्यता देती, ये सबसे पुरानी बैंकिंग व्यवस्थाओं में से है। अच्छा। जो इस ट्रेडिंग रूट में काम करती थी। रेलवे आने के बाद तो मतलब पहले का हम काफी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है, जहां तक रेलवे का सवाल है, रेलवे आने के बाद ट्रेडिंग सेंटर शिफ्ट होते हैं। इसी पहले वो कैरावन रूट्स पे थे। अब हो सकता है रेलवे, ज्यादातर रेलवे जो मेन लाइंस है वो कैरावन रूट्स को ही फॉलो करती है, लेकिन कुछ एक लाइन ऐसी थी जो उनके अलावा बन गई। अब जैसे जो आपकी राजस्थान में रेलवे गई, वो नारनौल के थ्रू नहीं गई, वो रेवाड़ी के थ्रू गई। तो रेवाड़ी, अब नारनौल से ट्रेड शिफ्ट हो गया रेवाड़ी। और उसके बाद जब आप ये हिसार डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे वो ब्रिटिश अपना स्टड फॉर्म बना देते हैं, तो उसके कारण फिर हिसार हांसी से ज्यादा डेवलप हो जाता है। इसी तरह पानीपत के बजाय अंबाला डेवलप हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम खड़ा किया रेलवेज का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं अंबाला के बारे में, कि अगर आपको नॉर्थ जाना है, J&K या पंजाब जाना है, हिमाचल जाना है, आप दिल्ली को, और रेलवे आपको रेल से ट्रेवल करना है, आप दिल्ली को अवॉइड कर सकते हो, आप अंबाला को अवॉइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो हब है, मेन हब जो रेलवे का नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में घुसने का, वो अंबाला। ये ब्रिटिश टाइम में बना, उससे पहले तो एक छोटी सी जगह थी अंबाला। तो ये फिर अपने आप ट्रेडिंग सेंटर बन जाते हैं। ये होता है। ओके, इस तरीके से